जोशी जी, एक प्रश्न तो उठता है कि भाई जिन मसलों की जांचें हुई, भारत में जो जांच की प्रक्रिया है उसके हिसाब से जो जांच हुई, उनकी जो जांच रिपोर्टें आई, आप उनसे भी कहाँ सहमत होते हो? आप नहीं होते हो। विकास आनंद ठीक है, विकास दुबे की ये एनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई, उसकी रिपोर्ट आई, आप कहाँ मानते हो उसको? आपकी तो अलग ही लाइन रहती है। नानावटी कमीशन, एसआईटी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गोधरा की जांच, गुजरात दंगों की, आप उनको भी नहीं माने, कहाँ माने? तब तो पर अंतरराष्ट्रीय अदालत ही बचती है जोशी जी। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी का आतंकवादियों पर भाषण सुन रहा था। पूरा देश जानता है रेड कारपेट पे आतंकवादियों को छोड़ने की परिपाटी इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने ना कंधार छोड़ के। पहला विषय, आतंकवादियों से संबंधों की बात आप करते हैं। अभी चुनाव हुए थे कश्मीर में, आतंकवादी का नाम आपकी लिस्ट में था। पूरे देश और प्रदेश में देखने का काम है। और बात करते हैं आप महबूब, अमिताभ जी 2 मिनट रुके। जी जी हाँ। अभी आप बात कर रहे थे कि आतंकवादियों से संबंध की बात आप कर रहे थे। महबूबा मुफ्ती से आप कहते थे कि आपके आतंकवादियों से संबंध हैं और किस प्रकार सत्ता के नशे के लिए आपने उनके साथ गठबंधन करके सरकार बनाई। ये आपका चाल चरित्र चेहरा पूरा देश जानता है। मुजफ्फरनगर की बात आप कर रहे थे। मुजफ्फरनगर में आपके एमएलए थे सैनी, उनको समाजवादी पार्टी ने उनको उस दंगे का आरोपी कोर्ट ने तय करा और जनता की अदालत में जाकर समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करा। आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। और निश्चित तौर पे समाजवादियों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक जीवन जीने के बाद अमिताभ जी, मेरा अनुभव कहता है कोई भी सत्ता इस देश में परमानेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस भ्रम में रह ले तो रह ले, लेकिन 30 साल का मेरा अनुभव कहता है जो आया है वो जाएगा, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे सत्ता हो, चाहे कुछ। नहीं, बिल्कुल ठीक बात, परिवर्तन ही स्थायी है, बाकी कुछ भी स्थायी नहीं। बिल्कुल ठीक बात कही जोशी जी आपने। जब आप ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। आज जो कस्टोडियल डेथ हो रही है, जब समाजवादियों की सरकार बनेगी, बिल्कुल वो अधिकारी पहली लिस्ट में नपेंगे। ये मैं एक जिम्मेदारी की बात से आपसे कह सकता हूं। ठीक है जोशी जी, ठीक है। एक बड़ा इतिहास में बड़ा विसंगति है। अब आज ईश्वर ने, मुझे लग रहा है, ये जिम्मेदारी भी मेरे कमजोर कंधों पर डाल दी, इसको भी मैं दुरुस्त करूं। ठीक है, ठाकुर की लीला। आतंकवादियों को छोड़ने की बात आई थी। जोशी जी विद्वान व्यक्ति, उन्होंने कहा सबसे पहले नजीर भाजपा ने डाली। नहीं, ऐसा नहीं। बीपी सिंह की सरकार में, जिसमें मुलायम सिंह, बीपी सिंह एक ही राजनीतिक व्यवस्था के हिस्से थे। बीपी सिंह प्रदेश में प्रधानमंत्री थे, मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश में। जोशी जी को स्मरण होगा, नहीं तो मुझे तो है ही। ठीक, उस कंपोजिशन की सरकार में महबूबा मुफ्ती की बड़ी बहन रुबैया सईद के अपहरण के बदले में आतंकी छोड़े गए थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वो पहला कांड था। हम लोग भूल जाते हैं, चलो खैर कोई नहीं, ठंड है, भूल सकते हैं, लेकिन स्मरण में रहे चीजें, क्योंकि इतिहास तो बड़ा निष्ठुर है इतिहास। और एक बात जो आनंद कह रहे थे कि वो एक आतंकी लू लगने से मर गया था, वो उसमें से एक चीज छोड़ गया आनंद। लू लगने से मर गया, वो तो चलो ठीक है, लू तो किसी को भी लग सकती है, आतंकी है न गैर आतंकी है, उसमें क्या करता। मेरी स्मरण शक्ति कहती है कि उसके लिए एक मुआवजा भी अनाउंस किया गया था और राज्य के एक मंत्री वो चेक लेके उसके घर गए थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये पहली बार था। और एक बात जो है कि सैनी आपत्तिजनक भाषण के दोषी ठहराए गए थे जोशी जी। क्या दंगा करने के दोषी नहीं ठहराए गए थे सैनी। कोर्ट ने माना इनका भाषण आपत्तिजनक है ना, ये बंदूक लेके दंगा कर रहे, ऐसा नहीं माना था। इसलिए मुझे लगा ये तथ्य ठीक रहे तो ठीक है। हाजी नाजिम साहब, मसला फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि जिन बड़ी घटनाओं की जांचें हुई, कांग्रेस के रिजीम में जांचें हुई,
भाई कांग्रेस की सरकार ने तो मोदी के साथ कोई रियायत नहीं की होगी, स्वाभाविक है। उनके रिजीम में जांच हुई गुजरात की दंगे की, उन्हीं के रिजीम में जांच हुई अयोध्या की। आपको उन पे भी भरोसा नहीं, कांग्रेसियों पर भी? फिर क्या ट्रंप से कराएंगे जांच? जी हाँ अमिताभ जी, देखिए जब जांच होती है तो जांच में देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी आप कह रहे हैं कांग्रेस ने जांच कराई, देखिए हम तो कहते हैं कि अब दोबारा से जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में जांच होनी अरे चाहिए। भाई आप एक सुन तो मिनट, लीजिए। ना ना ना, आप गलतफहमी फैला रहे। सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में ही गुजरात की जांच हुई भाई। सुन तो लीजिए अमिताभ जी, मेरा आगे की बात तो सुन लीजिए। अभी नहीं, एक पीछे की जांच गलत हुई है है, तो आगे कैसे सुन लूं? हाजी नाजिम से कहिए थोड़ा पढ़ लिख के बैठा करें। अरे आनंद दुबे जी, सुन लिए आनंद दुबे जी, अल्लाह का शुक्र है हाजी नाजिम पढ़ा लिखा पढ़ लिख के बैठता है, और हाजी नाजिम का इतिहास है वो आप लोग पढ़ते हैं। और सुन लीजिए जो अभी आपने जो एक बात कही थी हमें, अरे सुन लीजिए, हम लोगों का इतिहास है, अरे हम लोगों का इतिहास है आनंद जी, हम लोगों का इतिहास है, जिससे इतिहास को लेकर आप हमेशा चर्चा करते रहते हैं, उस इतिहास को बुलाया नहीं जा सकता। हाजी नाजिम कौन सा इतिहास है? एक मिनट, कौन सा इतिहास है? एक मिनट आनंद दुबे, एक मिनट रुकिए। कौन सा इतिहास है हाजी नाजिम? कौन सा इतिहास है? हाँ अमिताभ जी देखिए, हाँ अरे आनंद जी सुन तो लीजिए, जब हमने सुन लीजिए, जब हमने मुल्क में हुकूमत करी थी बिना भेदभाव के सबके साथ इंसाफ किया था भाई, अरे बिना भेदभाव सबके साथ इंसाफ किया था, पूरे भारत की मिसाल पूरी दुनिया देखती थी और ये कहते थे कि हाँ देख लीजिए। सुन लीजिए भाई, हम लोगों का इतिहास से ही आज आप लोग है ना, आज आप लोग बात करते भाई। आप सुन लीजिए, आप साध्वी जी की बात नहीं करेंगे भाई, जो मालेगांव ब्लास्ट की, अरे मालेगांव ब्लास्ट की जो आरोपी थी उसके बारे में तो आपने बात नहीं करी भाई। अरे आनंद दुबे जी, आप नहीं जानते कि हाँ देखिए हम लोगों का इतिहास था भाई, हम लोगों का इतिहास है तभी आप सेफ रहे, हम लोगों का इतिहास है तभी भारत के अंदर ये मान के चलिए हमारे अपने हिंदू भाइयों की आस्था जो चाइना ने कब्जा कर रखे थे वो हमारे अपने हुकूमत में हिंदू भाइयों को दिए गए थे। अरे इतिहास सुन लीजिए भाई, और ये हम लोगों का इतिहास है जो आज आप, अरे आनंद जी जो आज आप हाजी नाजिम को पहचान रहे, ये हम लोगों के इतिहास है। और सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, एक बात और सुन लीजिए भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, आखिर आप लोगों को मोहब्बत बहुत है मुस्लिम समाज से भाई, जहाँ मुस्लिम नाम आ जाता है आप लोगों को बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है, और आप उन लोगों को जो बेइंतहा मोहब्बत तो हमें बहुत है, उनके लिए मोहब्बत तो हमें बहुत है। कभी 4-5 दिन पहले आप हमारे ही तो थे, अब आज आप अपने गोरी से, गजनवी से, तैमूरलंग से, बाबर से, हुमायूं से जोड़ गए। सुन लीजिए आनंद दुबे जी, हाजी कोई कारण रहा होगा, किसी कारण बस आप बदल गए। मेरे जो अरे सुन तो लीजिए भाई, अरे मोहन भागवत जी का बयान तो सुन लीजिए, उन्होंने कहा आपका मेरा डीएनए एक है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम और आप बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, उन्हीं के वंशज है भाई, तो जाहिर सी बात है कि हाजी नाजिम बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। श्री राम की औलाद है। अरे सुन लीजिए, आप मैं तो प्रभु बाबा श्री राम आदम के अलैहिस्सलाम की, वंशज हैं। सुन आप प्रभु श्री राम के वंशज हैं, आपको पता होना चाहिए। आनंद दुबे जी, जब भ्रम में ना रहिए, इस दुनिया के पहले वाहिद, ये बाबर के नहीं है, बाबर के नहीं है जी, हाजी नाजिम को पता है इस दुनिया के पहले ठीक, मैं दोनों को रोकूंगा, दोनों को रोकूंगा, हाजी नाजिम को भी, आनंद दुबे को, दोनों को रोकूंगा, दोनों को रोकूंगा। हाजी नाजिम आप विषय को भटका रहे, लेकिन अव्वल तो ये बात सच है कि बाबर के साथ घोड़ा लेके कुछ लोग आए थे, ठीक, और हिंदुस्तान में जो इस्लाम की आबादी है वो 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी 7 पीढ़ी पहले है, 700 साल पहले कश्मीर में मुसलमान का मां नहीं था कोई। कहां का झंडा लिए घूम रहे हो? गजब बात करते हो, कोई भी थ्योरी अपने मन से गढ़ लेते हो व्हाट्सएप टाइप की। आपका बाबर से क्या लेना? अरे अभी बीच में आवाज नहीं आएगी आपकी। आपका बाबर से क्या लेना देना भाई? आप अगर बाबर क्या रहे भी होगे आपके पुरखे, तो वहां उसकी कोर्निश करने के लिए, उसका घरेलू कामकाज करने के लिए रखे गए होंगे ना। आप तो बाबर थे नहीं, और बाबर हिंदुस्तान से जुड़ नहीं सकता कभी। आप इस देश के मालिक की टोन क्यों रखते हैं भाई? करे हमारा इतिहास है, ये वही बात है जो ओवैसी का छोटा वाला करता है, ये वही टोन है। भारत में जितने मुसलमान हैं उसमें शफीकुर रहमान जैसे लोग छोड़ दीजिए 10, 20, 50, 100 जिनको ये बीमारी रही, जो कहते थे हम तो बाबर के हैं, हम भारत के नहीं हैं।
अन्यथा 99.9% मुसलमान, उसकी चौथी, पांचवी, छठी, पिछले में जाओ पीढ़ी हिंदू थी। जोशी जी, ये बात आपको भी स्मरण रखनी चाहिए और हमको भी। अभी मैं एक समारोह में था सूरत में 2 दिन पहले, वहां एक मुस्लिम ने अपने भाषण में अपने 7 पीढ़ी गिनाई नाम, तो उसमें जो छठी पीढ़ी थी वहां से हिंदू शुरू हो गया। यही सच है मित्र। और ये टोन मत रखिए कि हम हैं इसीलिए आप लोग हो, ऐसा नहीं भाई। अगर हम आपकी आइडेंटिटी बाबर के साथ भी जोड़ लें तो लूटपाट करने वाला आदमी मालिक थोड़ी ना हो जाएगा, डकैती डालने वाला मालिक हो जाएगा क्या? नहीं ना। आप जितने डकैतों ने डकैती डाली वो मालिक कभी नहीं हुए, वो डकैत ही रहे मित्र। हमारे लिए मीर बाकी हो, बिन कासिम हो, खिलजी हो, बाबर हो, सब डकैत हैं, सब लुटेरे हैं। बस उनका इतना ही इतिहास है मित्र, है ना। इससे आप जुड़ना चाहते हैं, आपको मुबारक, हमें मंजूर नहीं। इसलिए इस विषय पर बार बार मत कुरेदा करिए, वो चीज भारत के मन को खराब लगती है नाजिम साहब, है ना। मैंने आपको तथ्य के साथ बता दिया, 700 साल पहले मुसलमान नाम का कोई व्यक्ति, कोई मान मुसलमान का एम भी कश्मीर में नहीं था, घाटी में। आप जान गए ना, कहां का झंडा लिए घूम रहे हो आप? ये झंडा, इसे झंडा बरदारी मत करो महाराज, छोड़ दीजिए।